नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल वीटीवी लोगस चैनल से हैं और आज मैं राजस्थान के एक ग्रामीण की सैर कराने जा रहा हूं। वो गांव है अमृतसर। अमृतसर के लिए मैं एक जैसे ऐसे कोई पवित्र स्थान है, वो मैंने सुना है कि वहां पर एक स्थान है। जैसे दोस्तों कोई गांव में जैसे मंदिर देवरे, जैसे कोई महात्मा जी की जैसे समाधि होती है, जैसे कोई और कोई देखने योग्य चीज़ होती है, तो वहाँ पर मैं जाकर दर्शकों को दिखाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि किसी गांव में धार्मिक स्थान है वो दिखाने का। जहां आज मैंने सुना है कि एक अमृतसर गांव में धार्मिक स्थान है, जैसे महात्मा जी की एक समाधि है, वहां पर मैं घर से निकल पड़ा हूं और वो दिखाने दर्शकों को जा रहा हूं। ये अमृतसर यहाँ से 3 किलोमीटर है। मैं अभी आगे रोड का दृश्य दिखा रहा हूँ। इसी साइड में अमृतसर पड़ता है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। दर्शकों, मैं आपको अच्छी तरह से आगे जाकर वो स्थान है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा और देखने योग्य स्थान मिलेगा। वो तो ऐसे तो पता तो जाने के बाद ही लगेगा, लेकिन मैं आपको दर्शकों को दिखा देता हूँ। जय हिंद साथियों, आगे चलकर मैं आगे का दृश्य और दिखाऊंगा। दर्शकों, ये रोड है वो अमृतसर जा रही है। मैं अमृतसर जा रहा हूँ। अभी अमृतसर में वहाँ पर एक धार्मिक स्थान है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं घर से वहाँ से रवाना हो गया हूँ और 3 किलोमीटर आपको मैं इधर से दिखाया था। अमृतसर 3 किलोमीटर है और इसी साइड में देखने को हम दर्शकों को दिखाए तो अब की बार कोई ज़्यादा अच्छी फसल नहीं है। यहाँ पर बारिश बहुत लेट हुई। अभी बारिश है यहाँ पर, लेकिन बारिश लेट होने की वजह से यहाँ पर फसल नहीं है। मैं आगे चलकर आपको दर्शकों को और दृश्य दिखा दूँगा। अभी दोस्तों मैं अमृतसर आ गया हूँ। अमृतसर के नज़दीक आ गया हूँ। 1 किलोमीटर अमृतसर है यहाँ से। और ये जो दिख रहा है ये वन विभाग का, जैसे गोचर में जो वन विभाग के अंडर में जो ज़मीन है, एरिया है, वो आगे सामने दिख रहा है। वो गांव अमृतसर भी है। मैं आगे चलकर दर्शकों को और दिखा दूंगा। यहाँ से अमृतसर 1 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अभी अमृतसर आ गया हूँ। वो ये गांव जो सामने दिख रहा है वो अमृतसर गांव है। वो दिख रहा है वो वन विभाग का जो एरिया है वो है। और हमारा लक्ष्य है कि जहाँ कोई गांव में जैसे मंदिर देवरे है, वहाँ पर देखने का, दर्शन करवाने का हमारा लक्ष्य है। आज मैं जा रहा हूँ जहाँ अमृतसर गाँव में एक सुना है कि यहाँ बाबा जी की यहाँ समाधि है। हमारे सामने 2 ग्रामीण भी उपस्थित हो गए। उसको मैं पूछ लेता हूँ कि बाबा जी की समाधि है यहाँ पर, वो देखने लायक समाधि है। राम राम साहब जी। यहाँ अमृतसर में मैंने सुना है कि बाबा जी की समाधि है। समाधि पता है क्या? है नहीं? देखने लायक समाधि है। वहाँ पर कोई रहते हैं? बाबा जी रहते हैं। दिखा देगा? चलो मैं देखता हूँ, आगे जाकर देखूंगा कि बाबा जी की समाधि है वो कैसी है। मैं दर्शकों को दिखाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। और जो ये दिख रहा है वो गांव अमृतसर है। अब की बार यहाँ पर थोड़ी बारिश लेट होने के वजह से यहाँ पर फसल बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर बारिश लेट बहुत हुई है। यहाँ पर फसल नहीं दिखाई दे रही है खेतों में। ये तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो वन विभाग का जो एरिया है, और फिर भी खेतों में फसल नहीं है। और मैं आगे जाकर आपको गांव का दृश्य भी दिखाऊंगा। और बढ़िया अच्छा साफ़ सुथरा गांव है ये अमृतसर। वो दर्शकों को यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है और राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमृतसर सरदार शहर। मैं अभी अमृतसर पहुंच गया हूं और ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमृतसर का विद्यालय है। अच्छा साफ सुथरा विद्यालय है यहाँ पर। और मैं दर्शकों को दिखा देता हूं, ये गांव का दृश्य है। ये दोस्तों ये अमृतसर गांव का दृश्य है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमृतसर सरदार शहर लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आगे चलता हूँ दोस्तों, आपको दृश्य पूरा। ये बस आ रही है वो सरदार शहर से लोनकण से जो बस चलती है वो बस है। वो सुबह शाम 1 बस आती है यहाँ पर। और गांव है थोड़ा, गांव में यहाँ पर सरकारी कामकाज बहुत ही कम हुए हैं और अच्छा गांव है। दोस्तों, जब भी गांव में कोई ऐसी कोई
अद्भुत जैसे कोई होती है, मंदिर देवरे होते हैं, वहाँ पर पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। यह लूणकरण सरदार सर बस से दोस्तों मैं आपको दर्शकों को दिखा देता हूँ कि ये गांव अमरसर है, सरदार सर तहसील के अमरसर गांव है। वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ और हमारा लक्ष्य है कि आपको दर्शकों को मैं पूरा दिखाऊँगा। जब भी हमें गांव में जाते हैं तब पूरा दृश्य दिखाते हैं। जहाँ पर कोई मंदिर देवरे यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक गांव में बाबा जी की यहाँ समाधि है, उस पर मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यहाँ पढ़ते हो? ये विद्यालय है, राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक है, राजकीय मोदी विद्यालय अमरसर है। अमरसर है। ये आपका क्या नाम है? गोविंद दास। गोविंद दास जी। गोविंद दास जी कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। गाँव भी अच्छा है। यहाँ पर जैसे फसल अब की बार अच्छी नहीं है। अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। हम तो इसी साइड में देखा था, वहाँ पर कुछ इस साइड अच्छी है। अच्छा, इस साइड अच्छी है। यहाँ पर एक मैंने सुनी है कि बाबा जी की यहाँ पर समाधि विद्र है, देखने लायक है। हाँ। अच्छी वहाँ पर देखने का। मैं आपको YouTube के माध्यम से पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि बाबा जी की समाधि कैसी है। अब आगे चलता हूँ। यही गांव है दोस्तों जहाँ मैं जा रहा हूँ, अमरसर है वो यही है। मैं अभी अमरसर के गांव के बीच में ही खड़ा हूँ। अभी मैं जहाँ समाधि स्थल पर जाने का जो मार्ग है वो देख रहा हूँ। उसी मार्ग से जाएगी या उस मार्ग से जाएगी, मैं आगे चलकर और किसी दर्शकों को पूछ लूँगा। ये गांव है, अमरसर गांव है। मैं अभी बाबा जी की समाधि, दर्शकों आगे वाला जो सामला और चित्र दिख रहा है वही हो सकता है बाबा जी की समाधि, और हमारा लक्ष्य जाने का वहाँ पर है। और हम अभी अमरसर से बाहर निकल गए हैं और वो सामने जो दिख रहा है वहाँ पर ही बाबा जी की समाधि हो सकती है। आगे चलकर मैं आपको पूरा और दृश्य दिखाऊंगा दोस्तों। मैं अभी अमरसर गांव में ही खड़ा हूँ। दर्शकों आप जब भी कोई स्थान राजस्थान में कोई देखने योग्य स्थान देखोगे तो हमारे चैनल के माध्यम से ही, VTV लोग से ही आपको देखने योग्य मिलेंगे। ये एक पुराना वर्कस है, वो पड़ा हुआ है, ये इसी गांव में है। ये अमरसर गांव का दृश्य है दोस्तों। मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि ये कोई पुराना वर्कस है, वे पड़ गया और सूख गया। बहुत ठंडा वर्कस है ये राजस्थान में ये खेजड़ा बोलते हैं। और जैसे पुरानी टाइम के जैसे पीने का पानी गांव में साधन था, वो ये साधन था। ये जोड़ है, ये दर्शकों ये अमरसर गांव का जोड़ है। ये मैं आपको YouTube के माध्यम से दिखा देता हूं कि ये जोड़ है, वो पीने के पानी के लिए पहले काम आया करते थे। अब तो यहाँ पर अपनी योजना का पानी है वो गांव में सप्लाई हो गया है, मीठा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। लेकिन पहले का दृश्य का दिखा देता हूँ मैं। पहले के जो साधन थे पीने के पानी के, वो यही जोड़ है, वो गांव के पास में है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना बरकस है दोस्तों। इतना बड़ा बरकस मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा है। ये पड़ गया और सूख गया। ये गांव के पास में ये अमरसर गांव का दृश्य है दोस्तों। अभी मैं आगे चलता हूँ। यही दृश्य है दोस्तों, गांव अमरसर जहाँ पर हमारा आने का लक्ष्य था। यही दृश्य मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यही है वो। हम यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और ये बाबा जी की यहाँ पर समाधि है दोस्तों। हमारा लक्ष्य था कि कभी हम अमरसर गांव चलेंगे और बाबा जी का दर्शन करेंगे। वहाँ पर मैं आ गया हूँ, पूरा नज़ारा दिखाऊंगा यहाँ पर घूम फिर के। ये यहाँ बाबा जी की समाधि का दृश्य है। मैं अभी दर्शकों को हमारे YouTube के माध्यम से मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। जय हिंद साथियों, आप हमारे चैनल पे देखने के लिए आपको मिलेंगे धार्मिक जैसे मंदिरों के, देवरों के, जैसे गौशाला के वीडियो मिलेंगे, जैसे महात्मा जी की कोई समाधि का वीडियो मिलेंगे। मैं आपको पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। ये गांव अमरसर की जो ये समाधि स्थल है, वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ।
बाबा जी का दर्शन करने के लिए, और मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा। कई सालों से ये यहाँ पर स्थान है, ये धार्मिक स्थान है। मैं आपको घूम फिर के, बाबा जी नमस्कार, मैं दर्शन कर लेता हूँ पहले तो बाबा जी का। और बाबा जी आपके पैगल लागूँ, हमारा 2 मिनट आपसे थोड़ा बात करने का लक्ष्य सौभाग्य प्राप्त करना है। पहले तो मैंने दर्शन करा दो, समाधि खोल कर करा दोगे क्या? जय हो बाबा जी की जय हो। जय हो, जय बाबा जी, जय हो। दर्शकों, यही है जो मैंने जो उत्सव आपको दिखाने के लिए मैंने सोच रखी थी कि कभी अमृतसर के ग्राम, अमृतसर है, सरदार साहब तहसील में पड़ता है, वहाँ पर बाबा जी की समाधि है। वो समाधि मैं आपको YouTube के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये समाधि है भजनगिरी जी की, रामगिरी जी की समाधि है। ये रामगिरी जी की समाधि है, ये भजनगिरी जी है। और ऊपर वाली वो बाबा जी बता रहे हैं, ये भजनगिरी जी है। वो तस्वीर भजनगिरी जी की है, इनके शिष्य ये। और ये आगे जो दिखा रहे हैं वो इनके भजनगिरी जी के शिष्य हैं, हरिगिरी जी। ये हरिगिरी जी की है। आप थोड़ा हाथ से बाबा जी बताते रहो, ये हरिगिरी जी है। और भजनगिरी जी वाले पर आप हाथ रखना, हंसगिरी जी, हरि जी नहीं, हंसगिरी जी, वो हंसगिरी जी है। और जो भजनगिरी जी वाली है उस तस्वीर पर आप थोड़ा हाथ रखना, ये भजनगिरी जी है, वो हमारा देखा हुआ भी है। ये हम देखते थे तो वो हमेशा के लिए, हमेशा दर्शकों एक अचूमे वाली बात है, वो मिश्री वितरण बांटते थे। वो मिश्री बाबा जी की कभी उस वो कमंडल से बांटते, वो कभी खाली नहीं हुई थी। ऐसा हमने देखा है, सुना भी नहीं है, देखा भी है। और ये सारी ये तस्वीरें हैं, भगवान की जैसे है, फोटो है। मैं शिष्य धर्मगिरी जी वहाँ कुटिया में है। ये समाधि है। वो समाधि किस बाबा जी की बताई थी? रामगिरी जी। रामगिरी जी बाबा जी थे अमृतसर गांव में कई सालों पहले। कितने सालों पहले थे बाबा जी? ये हो गए 40 साल हो गए। 40 साल पहले रामगिरी जी बाबा जी थे, उसकी ये समाधि है। बाबा जी ये इतना, और मैं पूछ लेता हूँ कि ये समाधि जीव समाधि ली थी कि या जीवत नहीं ली थी? जीव नहीं ली थी, ऐसे ही समाधि है। ऐसे ही समाधि है, जीव समाधि। जीते जी बहुत अच्छी चमत्कार है। अच्छा, और वो साइड में जो वो बड़ी तस्वीर पड़ी है, वो भजन नीचे वाली, ये भजनगिरी जी की है। ये भजनगिरी जी। हाँ, वो भजनगिरी जी की है। वो तो मैंने भजनगिरी जी को तो मैंने देखा भी है, देखा हुआ भी है। और भजनगिरी जी अच्छे संत थे। अभी बाबा जी आप थोड़ा बाहर आ जाओ, आपसे हम थोड़ी मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। बाबा जी आपका नाम है? मेरा कुंदनगिरी है। कुंदनगिरी जी। बाबा जी आप कितने सालों से यहाँ रहते हो? मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। और पहले आप कहाँ पर थे? हमारा गुरुस्थान है यहाँ, बड़ी सवाई। बड़ी सवाई? अच्छा, आप बड़ी सवाई के रहने वाले? गुरुस्थान है। गुरुस्थान बड़ी सवाई है। आप 1.5 साल यहाँ अमृतसर रहते हो। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और कोई तकलीफ तो नहीं है आपके? गांव वालों के क्या सहयोग है? गांव वालों का सहयोग है वैसे, ठीक है। ठीक है। आते तो है यहाँ पर देखने के लिए? बहुत कम आते हैं। गांव वाला बहुत कम आते हैं। बाहर वाले आते हैं, गांव वाले बहुत कम आते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि जैसे गांव वालों है वो, इसका दिलचस्पी बहुत कम होता है। जैसे हमारा दिलचस्पी हुआ कि हम बाबा जी के समाधि का दर्शन करने जाएंगे तो हम आ गए, लेकिन ऐसे गाँव वाला नहीं सोचते हैं। और बाबा जी जैसे कोई आप हमारे विषय में, आप हमको, जैसे हम आपके पास दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, तो आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हो हमको? आशीर्वाद ये सुख शांति से रहो। हाँ, सुख शांति से रहो, यही चाहते हैं बस। बाबा जी ने वचन दे दिया कि सुख शांति से रहो। और हम YouTube चैनल चलाते हैं, हो हम आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में आप मतलब ऐसी कोई आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़ जाएं। जोड़ देंगे, खुशी रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही है। मैं पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। बाबा जी का दर्शन कर लिया और सुबह शाम यहाँ पर इनका शिष्य एक धर्मगिरी जी और। अच्छा, एक बाबा जी और इतना और बता दो मैंने कि यहाँ पर जब
साल में एक दो बार कोई जागरण कोई सत्संग का प्रोग्राम होता है? फाल्गुन में है, फागुन में? हाँ, फागुन में अष्टमी को जागरण होता है। अष्टमी को जागरण होता है। उसी अच्छा, दिन प्रसाद होता है। उस दिन प्रसाद भी होता है। हाँ, उनकी समाधि का पीरियड यही है। ये देखिए समाधि का पूरा वर्णन दे रखा है। अच्छा, नित्य फाल्गुन बदी अष्टमी। ओम नमः स्वामी श्री 108 श्री रामगिरी जी समाधि देवलोक मिति फागुनवदी 8वां है क्या? हाँ, 8वां संवत 2023 समाधि बनवाई मिति फागुनवदी 8वां संवत 2024। इस समाधि को भजनगिरी महाराज डेरा ढाकरी वालों ने बनवाई। हाँ। ये ढाकरी के थे? ठाकरी वाला। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है बाबा जी यहाँ पर। मैं ये कुंड है बहुत बड़ा, भजनगिरी का बनाया हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक कुंड है भजनगिरी जी का बनाया हुआ, वो भी मैं बहुत बड़ा है कुंड है। दर्शकों को दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा कुंड है यहाँ पर। बाबा जी आज तो हमारा, मैं ऐसे कर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आने से जीवन सफल भी हो गया। ऐसा कुंड मैंने अभी किसी गांव में, पुराना कुंड है ये, भजनगिरी जी का बनाया हुआ है ना? भजनगिरी जी का बनाया हुआ। भजनगिरी जी का ये कुंड बनाया हुआ है। यहाँ पर ये बाबा जी है, उसका कहना है ये बहुत बड़ा कुंड है और इतनी सफाई, साफ सफाई इस कुंड की अभी तक इस कुंड पे मैंने कोई, जैसे पक्षियों की कोई बिंठे वगैरह भी मैं देखने को नहीं मिल रही है। बहुत साफ सफाई यहाँ पर। तो बाबा जी ये साफ सफाई है वो यहाँ कौन करते हैं? अपने करते हैं खुद। आप खुद ही करते हो? हाँ। तो कोई यहाँ कोई गांव वाले कोई जैसे रख लो? चांस कम है यहाँ। चांस कम है? टेस्ट कम नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। रहते नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है अभी। इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी ये बाबा जी को धन्यवाद है जो इतनी साफ सफाई अकेले वो बुजुर्ग बाबा जी है वो यहाँ पर रखते हैं। देखो कितना बड़ा ये कुंड है और उस पे अभी तक कोई, हमने यहाँ जानवर की कोई यहाँ बिंठ वगैरह नहीं मिल रही है। ये कुंड का ये पायतन है। हाँ, ये पायतन है। ये पायतन है, ये कुंड है, वो साफ सुथरा पानी है, मीठा पानी है और ये पानी से भरा रहता है, बरसात के पानी से। अभी आधा करीब बना है। हाँ, अभी आधा है। चलो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य प्राप्त था, जो हमें उम्मीद थी कि हम बाबा जी की समाधि तक हम पहुँचेंगे, जो आज हम वो लक्ष्य पूरा कर चुके हैं बाबा जी। और हमारा हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा वो जीवन सफल हो गया। यहाँ पर सुबह शाम भजन वाणियों की यहाँ आरतियाँ भी होती है, पूजा पाठ भी होता है। जहाँ हुए तो सोचते ही हैं कि बाबा जी होते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ तो होती भी है। ये धनगी जी फोटो दिखा दी। ये बाबा जी का मेन स्थान है रहने का। मैं अभी जा रहा हूँ, ये बाबा जी का मेन स्थान है। ये भजनगिरी जी है। अच्छा, ये भजनगिरी जी है। स्वर्गीय श्री धर्मगिरी जी, धर्मगिरी जी, हाँ। धर्मगिरी जी महाराज जी। हाँ। ये मैन बाबा जी है वो ना, पहले वाला भजनगिरी जी शिष्य है। अच्छा, भजनगिरी जी के ये शिष्य हैं। हाँ। अच्छा, ये दर्शक दोस्तों, ये शिवागिरी जी, ये शिवा जो ठाकरी में अभी ये अभी मौजूद है। हाँ, ठाकरी में अभी ये ठाकरी में है, ये अभी मौजूद है। ये बाबा जी के शिष्य है क्या? हाँ, बाबा जी गुरु भाई है दोनों। ये दोनों, ये गुरु भाई है। ये दिखा देता हूँ मैं, पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छा मकान बना हुआ है, अच्छी यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक का भी, गाने बजाने का ये साधन यहाँ समाधि पर पूरा है। दोस्तों, मैं जहाँ आने का हमारा लक्ष्य था वहाँ मैं पहुँचकर बाबा जी का दर्शन कराया। अच्छा, तो बाबा जी आज बहुत हमें सौभाग्य प्राप्त, क्यों, कैसे कि जैसे संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये सुना है मैंने, रामायण में भी लिखा हुआ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, तो संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है, जो मैं आज कर चुका हूँ। जय हो बाबा जी। अब यहाँ रोकते हैं हम वीडियो, आगे चलकर थोड़ा गांव का दृश्य और दिखा देंगे।